आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा की 543 में से सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी। इसलिए इसे याद रखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें दिल्ली की 4, गुजरात की 2, पंजाब की 13, हरियाणा की 1 और असम की 2 सीटें हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने इन 22 सीटों में से 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 17 में से उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। बाकी की 16 सीटों में से 12 सीटों पर उसे 15% से भी कम वोट मिले, 9 सीटों पर 5% से भी कम, और इन सीटों पर पार्टी कहीं भी मुकाबले में थी ही नहीं। इसके अलावा इन 17 सीटों में से केवल 7 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, सिर्फ 7 सीटों पर। तब भी इन सभी 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी से हारी और बीजेपी को इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी से 30 से 48% ज्यादा वोट मिले थे। ये आंकड़े हैं, ये ना कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना आम आदमी पार्टी के हैं। आंकड़े आंकड़े होते हैं और आंकड़े सच्चाई होते हैं। यानी पिछले चुनावों के हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी इस बार जिन 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें मुश्किल से 3 या 4 सीटों पर ही वो बीजेपी को टक्कर देने की भी स्थिति में है। और इसलिए यहां आपको ये समझना होगा कि इस गिरफ्तारी का चुनावों से कोई लेना देना आपको समझ में आता है या नहीं, बल्कि यह मामला गंभीर भ्रष्टाचार का है, जिसकी अभी शायद कोई बात नहीं कर रहा है। तो असल में शोर इतना हो रहा है लोकतंत्र को लेकर, चुनावों को लेकर और विपक्ष की आवाज को दबाने को लेकर, कि अब उस शोर में भ्रष्टाचार की आवाज कहीं दब गई है। और आप भी खुद महसूस कीजिए कि क्या आज इस देश में कोई भी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा है? कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा। सब लोग लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं और मकसद भी यही है कि शोर इतना किया जाए लोकतंत्र की हत्या को लेकर कि सारे लोग उसी शोर में खो जाएं। असल में हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामलों में जब भी कोई नेता पकड़ा जाता है या गिरफ्तार होता है, तो वो ऐसे मामलों को इतना बड़ा और राजनीतिक बना देते हैं कि लोग इन मामलों की मेरिट में, जैसे हम कहते हैं कानूनी मेरिट, लीगल मेरिट में जाते ही नहीं। और आज भी यही हो रहा है। कोई ये नहीं बता रहा कि केजरीवाल ईडी ने गिरफ्तार क्यों किया है, वो कौन से सबूत हैं जो ईडी के पास हैं। और अब आप खुद सोचिए, कल दिल्ली हाईकोर्ट जब सुनवाई कर रहा था इस मामले की, तो दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने ईडी से कहा कि आपके पास क्या सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि आप इतनी पूछताछ करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने चेंबर में ईडी के अधिकारियों को बुलाया और कहा कि आप हमें अलग से फाइल दिखाइए और बताइए कि आपके पास क्या सबूत है। ईडी ने वो फाइल हाईकोर्ट के जजों को दिखाई, जजों ने देख लिया, ईडी ने सबूत भी दिखा दिए कि ये हमारे पास सबूत है, इसलिए इन सबूतों के आधार पर पूछताछ करना चाहते हैं। और वो सबूत देखने के बाद हाईकोर्ट के जजों ने तुरंत ये फैसला ले लिया कि हम केजरीवाल को कोई राहत नहीं दे सकते, हम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर स्टे नहीं लगा सकते। और उन्होंने ईडी को कहा कि भाई आप पूछताछ कर लीजिए, जो आपको करना है कीजिए। पर सोचिए, अगर हाई कोर्ट के जजों ने ये फाइल देख ली थी और अगर उसमें कोई सबूत नहीं था, तो क्या वो अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं देते? तुरंत दे देते। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि केजरीवाल पर आरोप क्या है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में यह शराब घोटाला कैसे किया। तो आज ईडी ने अदालत में 32 पन्नों की एक रिमांड एप्लीकेशन दायर की, जिसमें केजरीवाल को 5 बड़े खुलासे उन्होंने किए। और वो जो खुलासे हैं वो मैं अपने साथ लेकर आया हूं, वो फाइल भी अपने साथ मैं लेकर आया हूं, पढ़ूंगा आपके सामने। पहला खुलासा ईडी ने यह किया कि केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता यानी किंग पिन है, वही इस घोटाले के सरगना है। दूसरा, ईडी ने कहा जिस शराब नीति से लिकर कंपनियों, शराब बनाने वाली कंपनियों और होलसेलर्स को फायदा पहुंचाकर यह घोटाला किया गया, उस शराब नीति को बनाने में अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। तीसरा आरोप यह लगाया कि आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में जो पैसा खर्च किया, वो पैसा शराब घोटाले से आया था और हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा में आम आदमी पार्टी को मिले। और ईडी के मुताबिक इस घोटाले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और मोबाइल फोन्स को तोड़कर नष्ट करने की भी कोशिश की गई। तो अगर कोई सबूत थे तो उन्हें नष्ट करने की कोशिश क्यों की जा रही थी? चौथी बात ईडी ने यह बताई कि जिन शराब कारोबारियों ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रिश्वत दी, उन शराब के बिजनेसमैन से अरविंद केजरीवाल ने स्वयं मुलाकात की थी, बात की थी
और उन्हें कहा था कि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दें और वो बदले में इन शराब के कारोबारियों का दिल्ली में ख्याल रखेंगे। ख्याल रखने के बारे में आप समझते होंगे कि जब कोई कहता है मैं आपका ख्याल रखूंगा तो उसका क्या मतलब होता है। पांचवा आरोप ये कि केजरीवाल की तरफ से जो व्यक्ति बिचौलिया बनकर दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों के साथ रिश्वत और घोटाले की डील कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम है विजय नायर और ये व्यक्ति घोटाले के समय केजरीवाल के घर के पास ही रहता था। असल में शराब घोटाले की पूरी कहानी दो लोगों से शुरू होती है, जिनमें एक का नाम है विजय नायर जो आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन इंचार्ज था और दूसरे का नाम है समीर महेंद्रू जो एक बहुत बड़ा शराब का व्यापारी है और ये दोनों लोग दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, नाम आपके सामने है। इनमें भी विजय नायर पर आरोप है कि नई शराब नीति के तहत शराब के जिन व्यापारियों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया, उन तमाम कारोबारियों से वो खुद डील करता था और समीर